चलिए, आज आपको ले चलते हैं पूनपुर नाम के एक गांव में। इस गांव के हर घर पर एक पुरानी वीरान हवेली की परछाई पड़ती थी। आज हम उसी हवेली के गहरे राज खोलेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें डर, लालच और एक माँ का प्यार सब कुछ आपस में उलझा हुआ है। उस हवेली में मत जाओ, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक खौफ था जो पूनपुर के हर बच्चे, बूढ़े और जवान की जुबान पर था। आखिर ऐसा क्या था उस हवेली में कि एक पूरा का पूरा खूबसूरत गांव उसके नाम से ही कांप उठता था। अगर आप पुनिलपुर को देखें तो पहली नज़र में तो वो किसी भी आम, शांत और खूबसूरत गांव जैसा ही लगेगा, लेकिन इस खूबसूरती पर एक गहरा साया था। गांव के किनारे खड़ी उस वीरान हवेली का, जिसे लोग शापित मानते थे। मतलब किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उस हवेली के पास भटक भी जाए। कहते थे कि रात में वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों ने तो यहां तक दावा किया था कि उन्होंने सफेद बालों वाली एक डरावनी बुढ़िया को वहां घूमते देखा है। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं और हवेली का खौफ गांव की रग रग में बस गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। गांव के इस शांत माहौल में 4 अजनबी दाखिल हुए। उनके पास एक दावा था और उनकी आंखों में था लालच। एक ऐसा लालच जिसने इस कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये लोग थे राजीव, उसकी पत्नी रिया और उसके भाई रमन और प्रेम। उन्होंने आते ही गांव वालों को बताया कि ये डरावनी हवेली तो उनके पुरखों की है और वो इसे बेचने के लिए आए हैं। गांव वालों का डर, अरे वो तो बस अंधविश्वास है, ऐसा कहकर उन्होंने बात को हंसी में उड़ा दिया। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हवेली में क्या खौफ है या क्या राज है। उनकी आंखों में तो बस करोड़ों के नोट चमक रहे थे। मकसद बिल्कुल साफ था, जल्दी से हवेली बेचो और अमीर बन जाओ। और जैसे ही वो हवेली के अंदर घुसे, उनका सामना हुआ उसी रहस्यमयी बुढ़िया से। पर वो डरे नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब उस बुढ़िया ने एक छिपे हुए खजाने की बात की तो उनकी लालच की आग, आप कह सकते हैं, और भी तेज हो गई। अब ये खजाने की बात थी, ये तो जंगल की आग की तरह फैलनी ही थी। और हुआ भी वही। अब जो गांव वाले कल तक हवेली के नाम से कांपते थे, वो भी हिस्सेदारी की उम्मीद में इन चारों के साथ हो लिए। खजाने की खोज शुरू हो गई। घंटों तक खोज चलती रही। जब सबको लगा कि अब कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक तभी हवेली के पीछे मलबे के ढेर के नीचे उन्हें एक पत्थर की पटिया मिली। वो वहां ऐसी लग रही थी मानो किसी गहरे राज को छिपाने के लिए ही रखी गई हो। तो सवाल ये था कि उस भारी भरकम पत्थर के नीचे आखिर था क्या? क्या वो खजाना था जिसका सबको इंतजार था, या कुछ और ही? जैसे ही पत्थर हटा, नीचे एक गुप्त तहखाने की सीढ़ियां नजर आईं और उस अंधेरे सीलन भरे तहखाने के बीचों बीच रखा था एक भारी लोहे का संदूक। उसे देखकर तो सबकी आंखें उम्मीद से चमक उठीं। और तभी वो बुढ़िया, जिसका नाम गौरी था, वो खुशी से चिल्लाई, मिल गया मेरा खजाना। उसकी आवाज सुनकर तो सबको पक्का यकीन हो गया कि बस अब किस्मत बदलने वाली है। सबने मिलकर पूरी ताकत से उस संदूक को खोला, पर अंदर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात नहीं थे। अंदर था एक बच्चे का कंकाल। और ये देखते ही मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में सारा लालच खौफ में बदल गया। अब जब हर कोई उस खौफनाक मंजर से सदमे में था, तब गौरी ने अपनी दशकों की चुप्पी तोड़ी और फिर सामने आई उस कंकाल के पीछे की दिल दहला देने वाली सच्चाई। गौरी ने बताया कि सालों पहले वो इसी हवेली की बहू थी। जब उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसके पति और ससुर का बर्ताव ही बदल गया। बेटे की चाह में वो इतने अंधे हो गए कि उसके पति ने एक तांत्रिक के कहने पर अपनी ही नन्ही सी बेटी की उसी तहखाने में बलि दे दी। जब गौरी को ये पता चला तो वो दुख और गुस्से में पागल हो गई। उसने अपने पति, ससुर और 2 नौकरों की हत्या कर दी और अपनी बेटी के अवशेषों को उस संदूक में बंद करके उसे ही अपना खजाना मान बैठी। तो अब जाकर सब समझे कि गौरी का खजाना कोई दौलत नहीं, बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। वो अपनी ही बच्ची की हड्डियों को दुनिया का सबसे अनमोल खजाना मानती थी, जिससे वो इतने सालों से पागलों की तरह ढूंढ रही थी। गौरी की इस सच्चाई ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। अब ये बात लालच की नहीं रह गई थी, अब बात थी न्याय की, और अब हर किसी के किए का हिसाब होने वाला था। मजे की बात यह है कि पुलिस को राजीव ने ही बुलाया था। सोचा था गौरी को पागलखाने भिजवा देंगे, लेकिन
पासा ही पलट गया जब पुलिस ने उन्हीं से पूछ लिया, भाई हवेली के कागजात कहाँ हैं? और उनके पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस की थोड़ी सी सख्ती के आगे उनका सारा झूठ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। उन्होंने मान लिया कि वो मालिक नहीं है। उनका असली प्लान तो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर हवेली पर कब्जा करना और फिर उसे बेच देना था। और इसके बाद सब कुछ अपनी सही जगह पर आने लगा। वो चारों धोखेबाज गिरफ्तार हुए। गांव वालों ने मिलकर उस नन्ही सी जान का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया। गौरी को इलाज के लिए भेजा गया और पूरे गांव ने मिलकर उस मनहूस हवेली को एक नई पहचान देने का फैसला किया। उसी खौफनाक हवेली को गौरी कन्या विद्यालय में बदल दिया गया। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां कभी एक बेटी को मार दिया गया था, आज वहां सैकड़ों बेटियों का भविष्य संवारा जा रहा है। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। गौरी जैसी न जाने कितनी कहानियां आज भी हमारे समाज के अंधेरे कोनों में दफन हैं। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली का राज नहीं है, ये उन लाखों बेटियों की कहानी है जिन्हें आज भी हम बराबरी का हक नहीं दे